ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણી અંગે મહત્વના સમાચાર। ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી માટે સીપી રાધાકૃષ્ણન એનડીએના ઉમેદવાર જાહેર થયા છે। ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ જાહેરાત કરી। ભાજપ સંસદીય દળની બેઠકમાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયો। તો ભાજપ તરફથી જે રીતે જેપી નડ્ડાએ અધ્યક્ષ છે તેઓએ જાહેરાત કરી છે। ભાજપ સંસદીય દળની બેઠકમાં ખાસ આ નિર્ણય લેવાયો। જે રીતે ધનખડના અચાનક રાજીનામા બાદ ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદનું જે ચૂંટણી થવાની છે તેને લઈને સીપી રાધાકૃષ્ણન એનડીએના ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરાયા છે। કોણ છે સીપી રાધાકૃષ્ણન? હાલ મહારાષ્ટ્રના 2 વખત તેઓ સંસદ સભ્ય પણ બન્યા હતા કોયમ્બતુરના। ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી અંગે મહત્વપૂર્ણ આ સમાચાર ગણી શકાય। એનડીએના ઉમેદવાર તરીકે સીપી રાધાકૃષ્ણનની ચૂંટણી થઈ છે। સાથે સાથે હવે કોંગ્રેસ કોને ઉતારે છે તેને લઈને પણ અનેક અટકળો, પરંતુ હાલ એનડીએના ઉમેદવાર તરીકે સીપી રાધાકૃષ્ણનનું નામ સામે આવ્યું છે। तो आज मुद्दा पर વધુ માહિતી સાથે सीधा જ दिल्ली थी हमारा संवाददाता वैभव श्रीवास्तव हमारी साथ जुड़ाई गया है। वैभव, जिस प्रकार से धनखड़ के रेजिग्नेशन के बाद जो अटकलें की जा रही थी, सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आया है, और क्या अपडेट्स है? बिल्कुल बंसी, देखिए जिस तरह उपराष्ट्रपति जो है, जो पूर्व उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ ने, उन्होंने 21 जुलाई को जो इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद बीजेपी ने कहीं न कहीं सीख लेते हुए जो है मंथन किया है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। उसी को लेकर आज संसदीय दल की बैठक हुई थी और इससे पहले भी कई बार उपराष्ट्रपति के नाम की चर्चा भी की गई थी। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बीजेपी के जितने घटक दल है यानी पूरे एनडीए में भी इसकी बात की गई थी कि आखिर अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। आज जब संसदीय दल की बैठक हुई है, उसके अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे हैं। साथ ही लगभग 5 बजे के आसपास ये संसदीय दल की बैठक शुरू हुई थी और 6, साढ़े 6 बजे के 7 बजे के आसपास जो है ये जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने ये ऐलान किया कि अगला जो उपराष्ट्रपति होगा, यानी जो उपराष्ट्रपति का चेहरा होगा, वो सीपी राधाकृष्णन होंगे। अगर सीपी राधाकृष्णन की बात कर ली जाए तो 16 साल से वो आरएसएस के यानी संघ से जुड़े हुए थे। इससे पहले जो है मौजूदा स्थिति में वो गवर्नर है महाराष्ट्र के, इससे पहले झारखंड के भी गवर्नर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए बिहार में इलेक्शन है, अगले साल कई 5 राज्यों में इलेक्शन और भी होने वाला है। तो ऐसे स्थिति में देखा जाए कि समीकरण के हिसाब से, देखिए समीकरण जाति समीकरण को लेके, वोटर को लेके, और जो साउथ से, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन साउथ से आते हैं, तो ऐसे स्थिति में बीजेपी का अस्तित्व साउथ में देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे स्थिति में सीपी राधाकृष्णन को इसलिए भी लाया गया है कि अगले साल जब और 5 राज्यों में चुनाव होने आए, तो ऐसे स्थिति में जो जातीय समीकरण है कहीं ना कहीं वो बीजेपी के हक में आएगा। साथ ही साथ अब तक देखा गया है, क्योंकि जगदीप धनखड़ को देखा गया है कि वो बाहर से आए थे, लेकिन इस बार पार्टी से ही लिया गया है, क्योंकि 16 साल से जब ये संघ से जुड़े हुए हैं, कई ये लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। तो ऐसे स्थिति में काफी मंथन करने के बाद जो है इसकी जानकारी दी गई। साथ ही साथ एनडीए को भी इसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों से भी इसके लिए राय मशवरा किया गया। देखा जाए, देखिए क्योंकि 21 अगस्त को जो है नामांकन होना है और 9 जुलाई को 9 सितंबर को जो है वोटिंग होनी है। तो ऐसे स्थिति में विपक्ष की तरफ से भी जेपी नड्डा ने उनको भी जानकारी इसकी दी कि जो हमारा अगला उपराष्ट्रपति होगा उनका नाम के बारे में जानकारी दी गई। लोकसभा और राज्यसभा में वैसे देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में बीजेपी की बहुमत है, यानी एनडीए की बहुमत है। तो ऐसी स्थिति में निर्विरोध चुना जा सकता है। इसी को लेकर जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों से भी वार्तालाप की थी, इसके बारे में जानकारी दी थी। लेकिन उनके साफ तौर से ये कहना था कि जब आप पहले जो है हम तभी उनको निर्विरोध हम अपनी तरफ से कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़े करेंगे जब तक आप अपने उपराष्ट्रपति का, आपका कैंडिडेट कौन होगा उसका नाम की जानकारी दे। आज वो जानकारी दे दी गई है कि अगला उप मुख्यमंत्री एनडीए की तरफ से कौन होगा। अब देख रहे होंगे, क्योंकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि कल भी एक बैठक होने की उम्मीद है जिसपे विपक्षी दल को जानकारी दी जाएगी कि हमारे उपराष्ट्रपति ये है और
क्या कार्यकाल रहा है, इन सब चीजों को देखते हुए सारी चीजें बात की जाएगी। बिल्कुल। अब देखना ये होगा कि विपक्ष की तरफ से क्या कोई कैंडिडेट खड़ा करता है उपराष्ट्रपति के लिए, या सीपी राधाकृष्णन को निर्विरोध जो है वो चुना जा सकता है। कई ऐसे समीकरण देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब आज से लेके मतलब 21 तारीख तक काफी गहमा गहमी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल दोनों सदन भी चलना है, लोकसभा राज्यसभा दोनों चलना है। तो ऐसी बिल्कुल। स्थिति में उम्मीद यही जताई जा रही है कि इसके बारे में भी चर्चा की जा सकती है। और क्योंकि बिल्कुल लगातार ये वैभव। देखा गया है कि हमेशा से साउथ में बीजेपी का अस्तित्व नहीं रहा है, क्योंकि ना उनका वहां पे वोट बैंक है, ना बिल्कुल, कोई पार्टी काफी एनडीए की महत्वपूर्ण पार्टी वहां पे जानकारी के साउथ में अगर बीजेपी को अपना जो गठन है मजबूत करना है तो ये नाम बहुत ही काम आ सकता है। थैंक यू आपकी ये पूरी जानकारी के लिए जी।